है जमाने का दोष। जब जब बेटा बाप को मारने लगता है, खान पान नहीं देता है, तब जमाना का दोष, अपना दोष नहीं कि हम जो है बच्चे को गोद में जिस समय बच्चा था उसी समय से हम जाते सत्संग में, संत महात्माओं के साथ हम बैठते, हमको भी बोध होता, ज्ञान होता और इस बच्चे को भी ज्ञान बोध होता। अच्छे लोगों के साथ तो न स्वयं कभी बैठा, न बाल बच्चों को कभी बैठाया, न सदग्रंथों को कभी स्वयं पढ़ा, न बच्चों को सुनाया पढ़ाया। संस्कारी बनेगा तो बनेगा कैसे? स्वयं दिन भर ताश की पत्ती पर बैठा, ताश की पत्ती पर दिन भर बैठा। भले काली माई का स्थान और दुर्गा माई का स्थान काहे न हो, बजरंगबली का स्थान काहे न हो, वही बैठ करके ताश का पत्ती खेल रहा है, वही बैठ करके गांजा पी रहा है, वही बैठ करके जीव की हत्या करता है, मांस रोज रोज के खाता है। बताओ, धर्म स्थान बनाए हो, काली दुर्गा शिव बजरंगबली जो भी मंदिर बना है, मंदिर क्या है? धर्म स्थान। अब उस धर्म स्थान पर जीव बधे तहां अकर्म करे मोर भाई। धर्म स्थान पर तुम जीव का वध करते हो, हिंसा करते हो, अकर्म करते हो, तो उस अकर्म का फल किसको मिलेगा? जीव हत्या न कीजिए बहुरी ले तो कान, तीर्थ गए न बाँचिए कोटि हीरा दे दान। हिंसा का फल तो भगवान को भोगना पड़ा। भगवान राम ने भी किसको मारा? बाली को छिप के मारा तो उसका फल भोगना पड़ा ना कृष्णावतार में। जब भगवान को कर्म फल भोगना पड़ता है, हत्या का फल भोगना पड़ता है, तो क्या इंसान को नहीं भोगना पड़ेगा? जो आप चाहे देवी देवता के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर ही हिंसा क्यों न करो, हिंसा तो हिंसा है। चाहे जान करके किसी को छुरा मारो या अनजान में मारो, यदि वह मर गया तो दफा, मर्डर का दफा लगेगा ना, हत्या का दफा लगेगा, फांसी की सजा या 20 वर्षा सजा तो होगी ना। करने धोखास लागी गले, धोखास लागी गले हो। हमारा तो मुरई छीले चलिए ना है ना, तंटा हाँ झटका लागी गले, थोड़ा कंठे धसी गले, हम की करी। धोखा से भी यदि लग गया और उसकी हत्या हो गई तो उसका फल आपको मिलेगा, और जो जानकर मारेगा फिर कहना ही क्या। दुनिया की अदालत में तो तुम किसी तरह से बच भी सकते हो घूस घास दे करके, लेकिन परमात्मा की अदालत में नहीं बच सकते। जितने पठवा को मार के खाए हो, जितने मछलिया मुर्गा को मार के खाए हो, उतना जन्म तुमको भी बकरी में और मछली में लेना पड़ेगा, और वही बकरी वही मछली आदमी बन करके तुमको भी काटेगा, तुमको भी खाएगा। बदला कभी जाता नहीं, बदला पराया कभी जाता नहीं है। इसलिए धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले को दुगुना पाप लगता है। अरे जो नहीं जानता है वो कुछ करता है तब तो बात अलग है, लेकिन आप जानते हो कि यह धर्म स्थान है, धर्म स्थान पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, हमारी श्रुति कहती है, वेद कहता है कि अहिंसा ही परम धर्म है। और खाने पीने के नाम पर आप जो है जिव्या स्वाद के कारणे नर किन्हो बहुत उपाय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नर किन्हो बहुत उपाय। मनुष्य जो है जिव्या स्वाद के लिए नाना प्रकार का उपाय रचा लिया। देवी देवता के नाम पर हिंसा क्या है? ये नाना प्रकार का जिव्या स्वाद की पूर्ति का उपाय है।
कि ऐसे काट के खाएंगे तो लोग कहेगा कि देखो हिंसा करता है। अरे वो तो देवी का प्रसाद है, देवी के नाम पर चढ़ा दिए तो देवी प्रसाद, देवी का प्रसाद नहीं खाएंगे तो नरक में नहीं जाएंगे। अब तो ये हो जाएगा वहां, तो देवी का प्रसाद है, इसलिए देवी के नाम पर हिंसा करने लगा। भला बताओ, एक तरफ देवी कहते हो, माँ कहते हो, दुर्गा कहते हो, काली कहते हो, वो माँ है तो माँ केवल तुम्हारी माँ है क्या? इस संसार की सभी की प्राणियों की माँ है। तो कोई माँ ऐसी होगी कि जो बच्चा बोल नहीं सकता, अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता, उस माँ के सामने उसके बच्चे को काटो तो वो खुश होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए मनुष्य को शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी पिए पानी वैसी बने वाणी, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। अब भला बताओ, बचपन से ही तामसी प्रवृत्ति का भोजन करते हो। मांसाहार क्या है? तामसी प्रवृत्ति का भोजन। शराब पीते हो, गांजा पीते हो, मांस खाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि कैसे बनेगी भक्ति करने के लायक? केवल भोले बाबा के लोटा जल चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दिए और धूपबत्ती दिखला दिए तो भक्ति बन गई क्या? नहीं बना। तन शुद्ध मन शुद्ध, तन मन की शुद्धि हो जाए फिर भगवान की आराधना करो, पूजा करो, तो वह भक्ति तुम्हारी बनेगी। तन अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, पवित्र है, और उससे तुम भजन करोगे, पूजन करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तन की पवित्रता शुद्ध खान पान से, तन की ऊपर की चमड़ी पवित्रता, गंगा में गए तो गंगा में नहा लीजिए पवित्र हो गई। गंगा में, अरे गंगा में नहा करके पवित्र क्या होगा? तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारी चमड़ी, चमड़ी में जो मैल तैल है ना वो भले छूट जाए, लेकिन चमड़ी के अंदर जो तुम्हारा है मन, वो मन उससे, उस स्नान से, गंगा स्नान से छूटने वाला नहीं है। शरीर की पवित्रता शुद्ध खान पान से होगा। यदि आप तामसिक प्रवृत्ति के भोजन किए हो तो उससे खून कैसा बनेगा? तामसीय खून बनेगा ना। और जो शाकाहारी भोजन करता है उसका खून शाकाहारी जैसा शुद्ध शाकाहारी भोजन का शुद्ध खून बनेगा। शाकाहारी व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ रहता है। आज विज्ञान भी इसको सिद्ध कर रहा है, विदेशी इसको अपना रहा है कि शाकाहारी भोजन करने वाले का स्वास्थ्य मांसाहारियों के अपेक्षा कम खराब होता है। यदि जन्मना कोई मांसाहार नहीं किया है, नशापान नहीं किया है, या उसके परंपरा में बाप दादा से यदि चलता आ रहा है, उसके यहाँ रोग बहुत कम होता है। उसके यहाँ बड़ा बड़ा रोग सब बहुत कम होता है। और मांसाहार जो करता है, नशापान करता है, वो 30-35 के बाद उसका रोग चालू हो जाता है। और जब चालू हो जाता है तो जीवन की सारी कमाई डॉक्टर के यहाँ जाना शुरू हो जाता है अंतिम अवस्था तक। क्योंकि मांसाहार पचता नहीं है मनुष्य को, वो अतड़ियों में फंस फंस करके जो है नाना प्रकार का बीमारी को जन्म देता है। तो खैर यहाँ तो मांसाहारी लोग नहीं हैं, आप लोग सत्संगी घर हैं, कोई बात नहीं, प्रसंग पर थोड़ा निकल गया। तो आइए, तो सत्संग सुनने से और सत्संगमय जीवन बनाने से